Welcome to Oasis Academy. Today we are going to discuss about the substance writing. So class 10 में substance writing आता है and it carries 3 marks. तो remember substance writing में 3 मार्क आता है या फिर substance करना पड़ेगा और translation. You have two options. Translation. So whether it is up to you if you want to go with substance you can go and you want to go with the translation you can go with that. So it is up to you. So कौन सा इजी लगता है उस हिसाब से. तो पहले थोड़ा ज़्यादा मार्क आता था तो आजकल कम की कर कर 3 मार्क कर दिया गया है. सो इट इज़ इजी एक एक वर्क फॉर यू ऑल. सो देख लेते हैं सब्सटेंस. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सब्सटेंस है ना. सब्सटेंस क्या होता है उसके बारे में अगर आपको आइडिया मिल गया इजीली राइट इट. देख लेते हैं सब्सटेंस. व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस. सब्सटेंस का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं. सब्सटेंस मीन्स एक्यूरेट. इट इज एक्यूरेट समरी. मतलब कि इस पैराग्राफ में जो चीज दिया गया है उस चीज को आप लोगों को समराइज करना पड़ेगा. मतलब कि नॉट जिस्ट लिखना पड़ेगा. इस पैराग्राफ का जिस्ट लिखना पड़ेगा. जो पैराग्राफ दिया गया है जस्ट यू नीड टू समराइज दैट पैराग्राफ एंड रिमेंबर यू कैन नॉट एड योर ओन आइडिया. सो जो इस पैराग्राफ का मेन आइडिया है जो इस पैराग्राफ का मेन एसेंस है उसी एसेंस को लिखना पड़ेगा. सो व्हाट इज द सब्सटेंस. सब्सटेंस इज एन एक्यूरेट समरी ऑफ अ पैराग्राफ. तो ये हो गया. तो नाउ कैसे करेंगे हम लोग. हाउ टू राइट. दिस इज द क्वेश्चन. इसका आंसर है. एंड रिमेंबर ये जब भी लिखोगे ना सब्सटेंस लिखते समय पे ये एक चीज याद रखना है. वन इस सब्सटेंस या फिर इस पैराग्राफ एक पैराग्राफ का सब्सटेंस होता है 50 या फिर 60 वर्ड्स के बीच में होता है. सो यू शुड राइट यू हैव टू राइट विद इन 50 या 60 वर्ड्स के बीच में आप लोगों को इस पैराग्राफ का पूरा समरी लिखना पड़ेगा. सो दैट इज इट. तो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू. यू सबसे पहले रीड प्रॉपरली. रीड द पैराग्राफ. रीड द पैराग्राफ वेरी प्रॉपरली. तो एक बार पढ़ लिया है ना. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू जस्ट underline the important underline the important line है ना. तो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया. रीड द पैराग्राफ वेरी केयरफुली. एंड उसके बाद आप लोगों को टॉपिक ढूंढना पड़ेगा. सॉरी हाँ एक टॉपिक ढूंढ लिया कि हाँ ये टॉपिक के ऊपर ये पैराग्राफ है. ठीक है इस टॉपिक के ऊपर ये पैराग्राफ है. तो ये टॉपिक आप लोगों ने ढूंढ लिया. तो उस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है उस इंपॉर्टेंट लाइन को यू हैव टू अंडरलाइन. बस उतना कर लिया. अंडरलाइन कर लिया इंपॉर्टेंट लाइन को विच यू कैन नॉट स्किप. अदर अननेसेसरी थिंग्स you can skip but the important lines which you cannot skip then make sure to underline all that important lines. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू. एक अभी आंसर लिखना है. तो जितना भी अंडरलाइन करवाया है आपने किया है इंपॉर्टेंट लाइंस उस इंपॉर्टेंट लाइंस को आप लोग लिख लो. सो दैट विल बी योर सब्सटेंस. सो देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे. बस इतना ही है. 50 या सॉरी 50-60 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा. एक समरी बनाना पड़ेगा. कैसे लिखेंगे. सबसे पहले पैराग्राफ अच्छे से रीड करो. उसके बाद आइडेंटिफाई द टॉपिक ढूंढो. उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कितना भी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो सभी को अंडरलाइन करो और वो लिख लो आप लोग. सो ये वाला जो 2017 में आया है वो देख लेते हैं हम लोग. इट इज़ ईजी टू एक्वायर बैड हैबिट्स सच एज ईटिंग टू मच फूड और ईटिंग टू मेनी स्वीट्स और ड्रिंकिंग फ्लूइड ऑफ एनी काइंड और स्मोकिंग. तो इधर पे हमें टॉपिक मिल गया है. व्हाट इज द टॉपिक. इट इज अ हैबिट. टॉपिक इज अ हैबिट है ना. हैबिट के बारे में बोल रहा है. The more we do a thing the more we tend to like doing it. If we do not continue to do it we feel unhappy. You know this is called a force of habit and force of habit should be fought against. This things which may be very good when only done from time to time tend to become very harmful when done too often and too much. This applies even to such good things, not only bad things, good things also, as work or rest. Some people form a habit of working too much and others of idling too much. The wise man always remembers that this is true about himself and checks any bad habit. He says to himself, I am now becoming idle, or I smoke too much. I then adds,
sorry, and then adds I will get myself out of this bad habit. So there is a paragraph. ये पढ़ के हमें एक चीज तो पता चल गया सर, या दिस इज अ पैराग्राफ रिलेटिंग टू द हैबिट्स के बारे में है, तो टॉपिक ढूंढ लिया। तो अभी इस पैराग्राफ में जो आइडिया है उसी आइडिया को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आंसर में शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके लिखना पड़ेगा, इसका जिस्ट ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया। नाउ अंडरलाइन करना है, कौन सा चीज हम लोग अंडरलाइन करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बिना ये पैराग्राफ अधूरा है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। सो ना इट इज easy to acquire bad habits. This is obviously ये important है, such as eating too much food, and अभी मैं लिख कर दिखाऊंगा। It is easy to acquire it is easy to acquire bad habits after that, such as eating too much, ये लिख सकते हो, है ना। इट इज इजी टू एक्वायर बेड हैबिट्स सच एज ईटिंग लिखा ना, तो फूड और ईटिंग टू मेनी स्वीट्स ये सब अननेसेसरी थिंग्स है, ये नहीं लिखने से भी होगा। सो ईटिंग लाइक और ड्रिंकिंग फ्लूइड ऑफ एनी काइंड, ये सब ऐसे लिख सकते, ईटिंग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, ऐसा। बस उतना ना, हमने अननेसेसरी थिंग्स को काट दिया। सो और ये लाइन लिख सकते, द मोर वी डू द मोर वी लाइक, ऐसे लिख सकते हो, द मोर वी डू द मोर वी लाइक, इफ वी डू नॉट कंटिन्यू टू डू इट वी फील अनहैप्पी। ये लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी होगा, है ना। लिखो, इफ वी डोंट देन फील अनहैप्पी, लिखा। एंड दिस इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ हैबिट, इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ हैबिट, बस इतना लिखा, है ना। फोर्स ऑफ हैबिट है। और ये लिखा है थिंग्स विच मे बी वेरी गुड व्हेन ओनली डन टाइम टू टाइम, या नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया है उधर पे। टू मच दिस अप्लाइज इवन टू सच गुड थिंग्स, वी नो दैट एज अ वर्क्स। some people form a habit of working too much, others are riding too much and unnecessary things. The wise man always remembers, ये लिख सकते हैं आप लोग, the wise man, चले, the wise man always remember, the wise man always remember, the wise man always remember this is true about himself and check, yeah, this is true about himself, this is true about himself and checks any bad habits, checks any bad habits. So that's it. So now you can read this too now, and you can compare with this paragraph. So like, it is easy to acquire bad habits such as eating, drinking, smoking. The more we do, the more we like. If we do not then feel unhappy, it is called the force of habit. The wise man always remember this is true about himself and checks any bad habit. So this substance hold the essence of this paragraph, remember, okay. So you cannot skip the idea of the paragraph के, पूरा paragraph का जो idea है उसी चीज़ को छोड़कर आप लोग अपने हिसाब से बनाओगे, it is not like that. You will get lots of videos की अपने ideas you can put, it is not gonna happen, ठीक है। सो जो पैराग्राफ में दिया गया है उसका इंपॉर्टेंट लाइंस आप लोग अंडरलाइन करो, लिख लो, दैट इज इनफ, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट कि नया अपने हिसाब से बनाकर लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सो इट इज अ केक वॉक फॉर यू ऑल। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड।